हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर्स तो आप लोगों को बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता ही दिए हैं ना। वो सारे नंबर्स आप ऐसे याद रखो जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग ने डिस्कस किया है कि किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव किया जाता है, और उसके लिए हमने मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड भी सीख लिया है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो आप और देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं आपके एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक का, वो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमको यही प्रूव करना है कि 7√5 इरेशनल नंबर है। ठीक है ना बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह करना है वो आप लोग पहले भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आप ध्यान से देखो, जब कभी भी आपके पास में सिंगल नंबर हो जैसे √5, √3, इनको इरेशनल प्रूव करने का मेथड अलग होता है। और जब इनके साथ में हम कभी भी रेशनल और इरेशनल का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो उसका मेथड अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर 7√5 है तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये इनका एक कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है अब आप जल्दी से मेरे साथ में सीखो। जैसा मैं बता चुकी हूँ कि कभी भी इरेशनल प्रूफ करना है तो हमारा प्रूफ हमेशा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही होगा। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं तो हम पहले शो कर देते हैं। अब क्योंकि हम किसी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मीन्स गलत बता रहे हैं, तो हम दूसरी चीज़ लेना चाहते हैं तो उससे पहले ये ज़रूर लिख देते हैं इफ़ पॉसिबल सपोज 7√5 इज रेशनल। ठीक है, हमने मान लिया कि ये इरेशनल नहीं है, रेशनल है। अब जब कोई नंबर रेशनल होता है तो इसका मतलब आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, P/Q फॉर्म में, जहाँ Q ≠0 होता है और P एंड Q अपने कैसे नंबर्स होते हैं, ये होते हैं कोप्राइम। कोप्राइम याद है, बार बार बता रही हूँ, कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, याद रखना। तो ये करने के बाद में अगला काम हमको क्या करना है, जब हम देखते हैं कि केवल √5 का था तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं, फिर इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। पर जब बार बार बताऊंगी मैं कि जब भी रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होगा हम ये काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, केवल इरेशनल पार्ट अलग कर देंगे और रेशनल पार्ट अलग। तो जैसे यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ √5 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, P/Q है और ये 7 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया, केवल 7 को यहाँ डिवाइड में ले आना है। ये लाने के बाद में आप इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो और फिर आप ध्यान से देखो कि इसका लेफ्ट पार्ट क्या आ रहा है, इरेशनल, राइट साइड क्या आ रहा है, रेशनल। इसी चीज़ को लिख दो और ये अपने को पता चल ही रहा है ना कि ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि कभी भी इरेशनल रेशनल के इक्वल होता ही नहीं है। और हमने प्रूव क्या कर दिया कि इरेशनल रेशनल के इक्वल है। तो यहाँ पर अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो चुकी है। अब लिखेंगे कैसे वो आप मेरे साथ देखो। हम लिखेंगे कि एस P/Q इज रेशनल। ठीक है, एंड इसको आप क्या कह सकते हो, 1/7। तो आप लिखो 1/7 इज ऑल्सो रेशनल। वी नो दैट product of two rationals is again rational, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ये तो आप लोगों को 8th में पढ़ाया गया था कि रेशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि आप उनको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, वो हमेशा रेशनल ही रहते हैं। तो अब आप लिख दोगे कि इज ऑल अगेन रेशनल। तो इसके बाद हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, देयरफॉर राइट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज रेशनल। अब ये रेशनल है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड भी अपना रेशनल है।
तो ये हम लिख देंगे विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज रेशनल, बट जैसा मैंने आपको बताया था, बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन as √5 is irrational। ठीक है बेटा, जो चीज़ हमने बोली थी वही चीज़ यहाँ पे लिख दी, क्योंकि √5 अपना इरेशनल होता है। तो अब हम लिख देंगे सो आवर assumption is wrong, hence 7√5 is irrational। बेटा समझ में आ गया कि जब आपके पास में रेशनल इरेशनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो ऐड हो रहे हों, सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, है ना, वहाँ पर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई हो रहे हों, वहाँ पर आप ये वाला मेथड फॉलो करोगे और इस तरह से सॉल्व करोगे। और अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपका मेन काम क्या है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मेरे व्हाट्सएप नंबर वीडियो के एंड में है। ठीक है बच्चों।